स्वागत है आपका पुनः उपसंहार न्यूज पर। इस चुनावी रणसमर में हमारे साथ है वार्ड 69 के पूर्व पार्षद और वर्तमान में प्रत्याशी श्री राजेंद्र कटियार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, इस समय वर्तमान में वार्ड 69 की आपके हिसाब से क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आप इस चुनाव में अगर पार्षद बनते उन्हें दूर करेंगे? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, जो वर्तमान पार्षद द्वारा पैदा की गई है। दोनों नालों को इतना ऊंचा कर दिया और ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया, जिससे हमारे यहाँ जल भराव होने लगा। और वर्तमान पार्षद ने केवल वो काम इसलिए किया कि जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इस समय है, वो 91 से उस समय पार्षद थे। उनकी और इनकी प्रतिद्वंदिता में हमारा वार्ड 69 और वार्ड 91 दोनों ने संघर्ष किया। आपको याद होगा, जब पानी का बरसता है तो वार्ड 91 के पानी की ठोकर इसमें लगती है 69 में, क्योंकि नाला ऊंचा हो गया। और उसका खामियाजा हमारा पूरा ये इलाका लेबर कॉलोनी का भरने लगा और अन्य इलाके भरने लगे। दो नाले हैं, एक विजयनगर की तरफ से, एक इस तरफ से। दोनों नालों में पानी का बहाव, वार्ड 91 का भी बहाव इसी नाले में आता है। हवा, पानी, आग को कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन हमारे पार्षद जी ने, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है इस समय यहाँ से, उससे इनका कुछ द्वंद्व रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि उस तरफ का पानी साला इस तरफ नहीं आने दूंगा। इसलिए उन्होंने पहली चीज़ तो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, पार्षद जी ने अपने घर के पीछे की इंटरलॉकिंग जो मेरी लगवाई हुई थी मेरे कार्यकाल में, उसको 2 साल से उखड़वा के छोड़ दी है। उसको कंप्लीट कराना है। बहुत सा विकास कार्य ऐसा है। पार्षद जी ने अपने घर में मेरी लगवाई इंटरलॉकिंग लगा ली है। सरकारी समरसेबिल में हैंडपम्प डाल रखा, हैंडपम्प में समरसेबिल डाल रखी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रखी। मतैया पुरवा के अंदर पानी के कनेक्शन के नाम पे 2,500 हज़ार रुपये उनके शागिर्दों ने उसलिए, एक उनका पायलट है, उसने जो है सीयूजीएल के कनेक्शन के 50-50 रुपए के फॉर्म बेच डाले। ये सब बहुत सी ऐसी विडम्बनाएं हैं। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वर्तमान पार्षद जी पर। आरोप नहीं, आप ग्राउंड सर्वे करो ना, कि यदि सीयूजीएल के जब जो है पंप पानी गैस कनेक्शन की लाइनें बिछाई गई, उसके बाद 50-50 रुपए के फॉर्म उनके आदमी ने घर घर जाके बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं? मतैया पुरवा चले जाइए, 2,500 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं? परसों कानपुर के सांसद जी की जनसभा थी मतैया पुरवान में, उन्होंने भी आरोप लगाया। मेरा तो उनके ऊपर भी आरोप है कि आप बड़े जनप्रतिनिधि थे, विधायक जी उनसे छोटे जनप्रतिनिधि थे, ये उनसे छोटे जनप्रतिनिधि थे। यदि उनकी नॉलेज में भी ये बात आई थी तो उन्होंने उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कराई? मान लीजिए, बगल में जो इस समय वर्तमान उधर के वर्तमान पार्षद हैं, इधर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको पहले से जानकारी थी। वो कहते हैं मुझको पहले से जानकारी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई कराई? भाई, तुम भी तो पार्षद थे, तुम कार्रवाई, तब तो तुम वहाँ बचते रहे कि चलो भाई दोनों लोग भाई भाई हो गए हैं। और आज बता रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी हो गया है। अरे आज वो खुद कसमें खाते घूम रहे हैं कि पैसा मैंने नहीं लिया है, मैं अपनी बच्चियों की कसम खाता हूँ। अरे भाई, ठेकेदार ने पैसा लिया तो तुम्हारी ही सह पे तो लिया होगा। एक दिन में जो है पैसे की वसूली नहीं हुई होगी। एक एक दिन में 4-4, 6-6 कनेक्शन लगाए गए हैं, 2,500 हज़ार रुपये लिए गए। तो क्या एक दिन, मान लीजिए एक दिन किसी ने चोरी की, यदि वो डेली चोरी कर रहा तो कहीं ना कहीं सह हमारी होगी कि नहीं होगी, ये सोचने की बात है। तो वर्तमान में आपके मुद्दे क्या है वार्ड 69 के लिए, और उसके साथ साथ इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, अगर आप पार्षद होते हैं तो किस तरह से कार्रवाई कराएंगे या करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ ये है कि जो पेयजल की लाइन डाली गई है वो निहायत ही घटिया किस्म की डाली गई है। प्रधानमंत्री जल संचय योजना की स्कीम के तहत जगह जगह पे पेयजल के लिए लाइनें डाली गई, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा जब नगर निगम में पैसा आ गया, जल संस्थान में पैसा आ गया, तो वो जिम्मेदारी लोकल कॉरपोरेटर की हो गई। वो लोकल कॉरपोरेटर जिस लाइन को 1 मीटर 1.5 मीटर के नीचे होना चाहिए, वो 6 इंच 8 इंच नीचे है। वहाँ पे पाइप यदि बहुत अच्छा भी होता है तो भी टूट जाता। अब तो ये बहुत घटिया पाइप है। आप जाइए मतैया पुरवा जाइए, आप जाइए लक्ष्मी रतन हाते में जाइए, आप गल्ला मंडी में जाइए, जहाँ जहाँ भी इन्होंने लाइनें डलवाई हैं ऊपर डलवा दी। अरे भाई, आप पैसा कमाने के चक्कर में इतनी होड़ में आ गए कि भ्रष्टाचार करते रह गए। अगर जनता ने आपको इस बार चुन के दोबारा सदन में भेजा
तो आप इस पर किस तरह से कार्रवाई कराएंगे या उसको किस तरह से सुधार करने का प्रयास करेंगे? मैं सीधे सीधे जो है मेरा एलिगेशन अधिकारियों के ऊपर होगा और मेरी ये चाहत होगी, जनता के प्रति मेरी ये जवाबदेही होगी कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो। चूँकि अभी भी हम ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उनका जो है अभी भी सिक्योरिटी मनी फंसी होगी। कम से कम हम उसकी सिक्योरिटी तो रुकवा लें भाई, भ्रष्टाचार तो रुके भाई। एकदम से जो है इतना बड़ा बड़ा खेल हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी नॉलेज में आ जाए कि इसका भ्रष्टाचार पे रुकाव। एक तरफ लोग कहते हैं भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, दूसरी तरफ ये चल रहा है। आप वार्ड 69 में पहले भी सभासद रहे हैं, पार्षद रहे हैं और वर्तमान में कोई दूसरा पार्षद है, तो आपने जो वार्ड में जो काम कराए थे, तो इस समय वार्ड की स्थिति को क्या आंकते हैं? कहाँ पर देखते हैं वार्ड को? जब आपने पार्षदी छोड़ी थी उस समय से लेकर अभी तक के वार्ड की स्थिति को क्या आंकते हैं? कहाँ देखते हैं वार्ड को विकास के देखिए नज़रिए से? हमारा वार्ड 40 सालों से सर्विस लाइनों की सफाई से जूझ रहा था। किसी से भी पूछ लीजिए, कानपुर में लेबर कॉलोनी की सर्विस लाइनों की सफाई का बीड़ा सबसे पहले उठाया तो हम राजेंद्र कटियार ने उठाया था। एक एक सर्विस लाइन साफ कराने का काम किया गया था। हमारे वार्ड के आसपास की किसी भी सड़क पे ऐसा नहीं होगा कि उस समय डामरीकरण ना हुआ हो। आज तो केवल 1 या 2 सड़कों का डामरीकरण हुआ होगा 5 सालों में। ये बगल में जहां हमारा कार्यालय है, इस सड़क को मैंने 5 साल में 2 बार बनवाया। पहले इंटरलॉकिंग का कराया, दीप गैस एजेंसी के सामने इतना पानी भरता था कि लोगों को निकलना दूभर था। कोई भी गली, कोई भी कूचा ऐसा नहीं बचा था, कोई भी। जब आपने पार्षदी छोड़ी थी तब से लेके आज में वर्तमान में जो वार्ड की स्थिति है उसको क्या आंकते हैं आप? बदतर हो गई है। वसूली के नाम पे खेल होता रहा। सभासद बनते ही सफाई कर्मचारियों से झगड़ा हो गया, वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों से उनसे झगड़ा किया गया, सारी चीज़ें हुई। आपको याद होगा चैनफैक्ट्री चौराहे पे गोपाल सफाई नायक था, उससे मारपीट की नौबत आ गई थी। SC/ST का मुकदमा भी लग गया था। वो तो अविनाश सिंह ने कंप्रोमाइज करा दिया था, नहीं तो SC/ST का मुकदमा लग गया होता। अगर जनता आपको दोबारा से चुन के सदन में भेजती है कानपुर नगर निगम में, तो ऐसे 5 कौन से काम होंगे जो आप जीतने पे प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम होगा अपने वार्ड की साफ सफाई कराना, लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त कराना, पार्कों का सुंदरीकरण कराना और जो हमारे यहाँ की सड़क की व्यवस्था है, जो फुटपाथ खराब हो चुके हैं उनका फिर से जो है सुधार कराना। और जो नाले अभी आपको मैं बताऊं, 255, 56, 57, 58 ब्लॉक में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके सामने जो नाला बना, मैंने अपने कार्यकाल में उस नाले पे सारे पत्थर रखवाए थे। वो पत्थर कहाँ चले गए मालूम नहीं। उसके पीछे पानी, उसके अंदर एक जो है गरीब आदमी डूब करके मर गया। 3 दिन बाद जब उसकी लाश ऊपर आई और उस जगह की दूरी और पार्षद जी के घर की दूरी मुश्किल से 200-250 मीटर होगी। कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सामने नाला जा रहा, आप देख लीजिए, जगह जगह नाले खुले हुए हैं, लोगों ने प्लाई लगा लगा करके काम चला रहे हैं। मतलब ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हो सकता है मेरी बगल वाले से कोई दुश्मनी हो, लेकिन उसमें जो गिरेगा ना, कभी हम भी गिर सकते हैं यार। ये तो सोचो कि हमारा भी बाल बच्चे गिर सकते हैं, हमारे भाई बंधु गिर सकते हैं। वो गरीब गिर गया, मर गया, 3 दिन बाद लाश मिली थी, यहीं सामने रहता था। आप वार्ड 69 की जनता से क्या अपील करते हैं? हम वार्ड 69 की जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे हमारी अपील है कि आपने 2012 से 17 का मेरा कार्यकाल देखा था। मैंने जो काम किया था, आप उस काम की तुलना कर लीजिए। यदि उससे पहले या उसके बाद में किसी ने किया हो तो बताएं। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग हमको 11 तारीख को हमारे चुनाव चिन्ह त्रिशूल वाली बटन दबा करके हमको भारी बहुमत से जिताएं और फिर विकास को एक नई गति और नया आयाम देने का काम किया जाएगा। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा, ये हमारे साथ रहे वार्ड 69 से पूर्व पार्षद और वर्तमान में प्रत्याशी राजेंद्र कटियार जी, जिन्होंने अपनी राय, अपने मुद्दे बेबाकी से अपने वार्ड वासियों के बीच में रखे। मैं कैमरामैन अभिषेक पांडे के साथ अंकित सिंह कुशवाहा, उपसंहार न्यूज़।